बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के विचारों से ओतप्रोत होकर हम लोगों ने एक बिहार केसरी टॉक का आयोजन किया है, जिसका विषय है श्री बाबू और बिहार। काम नहीं किया है और भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर हम लोगों ने एक बिहार केसरी टॉक का आयोजन किया है, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में आने का हमारा प्रथम उद्देश्य ये था कि आदरणीय श्री बाबू को भारत रत्न दे सरकार, और बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों समय निवेदन करता हूं कि वो श्री बाबू की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करें, जिससे बच्चे आने वाले कमिंग जनरेशन सब उनके जीवनी को पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें। हम लोग भी इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु की तरफ से बुधवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में बिहार केसरी टॉक नाम से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था श्री बाबू और बिहार। इस संगोष्ठी में शामिल बुद्धिजीवियों ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बिहार के विकास एवं निर्माण में उनके योगदान को बताया। इस अवसर पर मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार ने बताया कि बिहार के श्री बाबू किसी जाति धर्म या वर्ग के नेता नहीं थे, वह बिहार के सभी जाति धर्म के नेता थे। उन्होंने ही देवघर मंदिर में दलितों का प्रवेश करवाया था। इस दौरान उन्हें लाठी डंडे का भी सामना करना पड़ा था और काफी चोटें भी लगी थी, लेकिन उन्हें दलितों के हक के लिए लड़े। हम लोगों की मांग है कि भारत सरकार श्री बाबू को भारत रत्न की उपाधि से नवाजे। इस अवसर पर कार्यक्रम में संयोजक अविनाश तिरंगा ने कहा कि श्री बाबू का बिहार निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। उनके कामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके कार्यकलापों एवं जीवनी को अपनाकर बिहार ही नहीं पूरा देश विकसित और विश्व गुरु बन सकता है। हम लोगों की केंद्र सरकार से मांग है कि श्री बाबू को भारत रत्न की उपाधि से दे। इस अवसर पर वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों ने बिहार और श्री बाबू के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पहले की बिहार और अभी के बिहार की तुलना की। अगर श्री बाबू होते तो बिहार देश का सबसे विकसित राज्य होता। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के विचारों से ओतप्रोत होकर हम लोगों ने एक बिहार केसरी टॉक का आयोजन किया है, जिसका विषय है श्री बाबू और बिहार। और श्री बाबू ने क्या दिया बिहार को, आज क्यों इग्नोर किया गया। श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज तक राजनीतिक दलों ने उनको के नाम का सिर्फ यूज किया है, भारत रत्न देने का काम नहीं किया है। और भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर हम लोगों ने एक बिहार केसरी टॉक का आयोजन किया है, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपना विचार रखा। अच्छा, आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसे जो सारे राजनीतिक दल आज श्री बाबू की जयंती मनाने के लिए आ गए? हाँ, सब लोग को अभी जैसे श्री बाबू के नाम को यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बात है, श्री बाबू को याद तो किया जा रहा है। कम से कम आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 वर्षों तक कहाँ थे लोग, लेकिन अच्छी बात है। और हम लोगों ने राजनीतिक आयोजन यह नहीं है, यह एक सामाजिक आयोजन है। और बिहार केसरी के विषय पर हम लोगों ने एक चर्चा रखा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और श्री बाबू ने बिहार को क्या दिया, उस विषय पर शहर के प्रबुद्ध जन एकजुट होकर भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? अविनाश तिरंगा। श्री बाबू को लेकर जी बिल्कुल, आज हम एक कार्यक्रम में आए हैं और एक मुहिम में भी आए हैं। आज इस कार्यक्रम में आने का हमारा प्रथम उद्देश्य ये था कि आदरणीय श्री बाबू को भारत रत्न दे सरकार, और बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों समय निवेदन करता हूं कि वो श्री बाबू की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करें, जिससे बच्चे आने वाले कमिंग जनरेशन सब उनके जीवनी को पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें। हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं, उन्हीं के बताए रास्तों पे चलते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता थे वो। जैसा कि हम आप जानते हैं, वो एक वर्ग के नेता नहीं थे, वो सभी वर्ग के नेता थे। दलित, वंचित, गरीब, शोषित सभी वर्ग के वो नेता थे। आपको मालूम होगा, देवघर मंदिर में पहले दलित समाज का जाना मना था, जाना बंद था, जिसको उन्होंने लाठी डंडा खा के चालू करवाया। उन्होंने दलित समाज की एंट्री दिलवाई मंदिर में, जमींदारी प्रथा को हटाया। विशेषकर जमींदारी प्रथा हटाने में भी इनका अहम योगदान रहा है। तो ये सब अनेकों योगदान है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन, हमारे बिहार के रत्न को भारत रत्न मिले। ये सिर्फ हमारे बिहार के ही रत्न नहीं थे, पूरे देश के रत्न थे। इन्हीं के लिए इनको भारत रत्न से नवाजा जाए और इनके जीवनी को शिक्षा के माध्यम से हर पाठ्यक्रम में शामिल करके हर बच्चों को इनके जीवनी से रूबरू कराया जाए। क्या परिचय हुआ?
मेरा नाम विशाल कुमार, महापौर प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नगर निगम।